नमस्कार बच्चों, आज हम एस ब्लॉक के तत्वों तथा पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कुछ इस तरह से समझेंगे कि हमको इनका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी हम इसका निकाल सकते हैं कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरे जाते हैं। इसको हमें केवल ये वाला जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनके ही इलेक्ट्रॉनीय विन्यास निश्चित होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी अपवाद उपस्थित नहीं होता है। जबकि संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व जो होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, उनमें कुछ अपवाद उपस्थित होते हैं, लेकिन इनमें कोई अपवाद नहीं होते हैं। इनको हमें याद रखना बहुत ईजी हो जाता है यदि हम ये वाली टेक्निक अपनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 1s1। इसके नीचे जो तत्व आता है लिथियम, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैसे जैसे आवर्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी नंबरिंग बढ़ानी। जैसे यहाँ पर है 1s1 तो इसका हो जाएगा 2s1, सोडियम का हो जाएगा 3s1, पोटेशियम का हो जाएगा 4s1। कितना इजी है। रुबिडियम का हो जाएगा 5s1, सीजियम का हो जाएगा 6s1 और फ्रांशियम का हो जाएगा 7s1। बहुत इजी है, इसको हमारे लिखना बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि हमको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका परमाणु क्रमांक भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस सीरीज़ को याद कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास निकाल सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है बिना मार्ग का शहर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसके लिए हमें पता है ये होता है 2s2। तो वही वाला, जैसे जैसे आवर्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे। ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 5s2, ये हो जाएगा 6s2 और ये हो जाएगा 7s2। देखा बच्चों, कितना सिंपल हो गया इसको याद रखना। उसके बाद में हम देखते हैं बोरॉन के लिए। बोरॉन के लिए होता है, यहाँ तक हमने देखा है 2s2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2 2p1। p में आता है 2p1, तो जब ये 2p1 है तो ये हो जाएगा 3p1, ये हो जाएगा 4p1, ये 5p1, 6p1। उसी तरह से हम यदि इस सीरीज में देखते हैं तो ये वाले हो जाएंगे 2p2, 3p2। अंतिम इलेक्ट्रॉन बता रही हूँ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है। इसमें आएगा 4p2, यहाँ पर आएगा 5p2, 6p2। यहाँ यदि हम देखें तो 2p3, 3p3, 4p3, 5p3, 6p3। लास्ट बता देती हूँ, यहाँ पर जैसे आता है 1s2 तो ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा अलग होगा, इसके लिए होगा 2p6। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है 2p6 में, इसमें आता है 3p6, इसमें आता है 4p6, 5p6 और 6p6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाता है। अब इनमें से एक तत्व हम उठा लेते हैं जिसका हमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि जो बहुत ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी हम आसानी से और शॉर्ट में लिख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रुबिडियम है, हमें लिखना है रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब आपको ये याद नहीं है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, लेकिन आपको इसकी स्थिति पता है, यानी आपने उस ट्रिक से आवर्त सारणी याद कर ली है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आसानी से लिख पाएंगे, चाहे आपको उसका परमाणु क्रमांक याद ना हो। हमें केवल ये देखना है जो रुबिडियम वाला आवर्त है उससे पहले वाले आवर्त में कौन सा उत्कृष्ट गैस आता है। रुबिडियम से पहले आता है क्रिप्टॉन, तो हमें केवल लिखना ऐसे ही है क्रिप्टॉन, उसको ब्रैकेट में बंद करा, यानी कि क्रिप्टॉन तक का हमने इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख दिया है। उसके बाद में हमें लिखना है केवल 5s1। देखो कितना इजी हो गया है बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना। इसके पहले क्रिप्टॉन लिखा, उसको ब्रैकेट में बंद किया और 5s1। ये एक सीरीज़ है, उसको बस एक इस तरह से याद रखना है।
जैसे पूछ लिया जाए बेरियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए। देखिए बेरियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं है कि बेरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, लेकिन फिर भी आप इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बिल्कुल सही लिख पाएंगे और आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे एग्जाम में। यहाँ पर आप देखिए इससे पहले वाले आवर्त में कौन सा उत्कृष्ट गैस है, यहाँ पर उत्कृष्ट गैस है जिनॉन। तो मैंने जिनॉन को लिख दिया और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने जिनॉन तक के परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को लिख दिया है। उसके बाद में बेरियम का लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं 6s2 में। तो यहाँ पर हो गया 6s2। कितना सिंपल हो गया और बिल्कुल करेक्ट इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अगर हमें पूछा जाता है एंटीमनी का Sb, एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूछा जाता है और आपको ये नहीं पता है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो, तो एंटीमनी से पहले इसके आवर्त से पहले कौन सा आवर्त आता है और उसका उत्कृष्ट गैस कौन सा है। यहाँ पर उत्कृष्ट गैस है क्रिप्टॉन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिप्टॉन, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 5p3 तो है, लेकिन इसके बीच में कुछ और भी आता है, यानी कि S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में संक्रमण तत्व भी आते हैं और संक्रमण तत्व स्टार्ट होते हैं कैल्शियम से। यानी कि इस वाली सीरीज में ये तीनों सीरीज के लिए, इस वाली सीरीज के लिए, इस वाली सीरीज के लिए और इस वाली सीरीज के लिए, इन तीनों में से कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पूछा जाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इसमें D कक्षक भी लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पर D कक्षक हमको लिखना होगा, यानी कि इसके पहले वाला जो है यहाँ 5s2 आ रहा है, उसके बाद में आता है 4d10। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो जाएगा 5s2। इसके बीच के जो 10 तत्व होते हैं उनमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये किस में भरे जाते हैं, ये भरे जाते हैं 4d में, जो कि 10 हो जाएंगे। उसके बाद में आता है p में, तो इसके लिए हो जाएगा 5p3। ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया एंटीमनी का। कितना सिंपल हो गया है दोस्तों, इसको समझना बहुत सिंपल है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इलेक्ट्रॉनीय विन्यास ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप इसको आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको आवर्त सारणी ही याद होनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो, मेरी टेक्निक आपको पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।